रूस के सारातोव में यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया है। सारातोव तेल रिफाइनरी पर हमला कर दिया यूक्रेन ने। यूक्रेन वार्ता की जो डिटेल्स अब तक सामने आई हैं उसे लेकर आग बबूला नजर आ रहा है और नतीजे में हमले किए जा रहे हैं रूस पर ताबड़तोड़ तरीके से। तेल रिफाइनरी में कैसे भीषण आग लग गई यूक्रेन के इस हमले के बाद। ये आप देखिए, ये रूस का सारातोव इलाका है जहां ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। Yeah, boy! Yeah, boy! और अब सारातोव की एक और तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। ड्रोन अटैक के बाद कैसे आग और धुएं का गुबार नजर आ रहा है, ये आप देखिए। कई किलोमीटर दूर से आग की लपटें नजर आ रही हैं। Он сейчас еще раз зайдет нахуй, им пизда तो всем. इन तस्वीरों को देखकर आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर नुकसान कितना ज्यादा हुआ है। रूस का सारातोव जहां पर एक के बाद एक ड्रोन हमले कर यूक्रेन ने इस पूरे इलाके को दहला दिया। सारातोव में अब तक का ये सबसे बड़ा अटैक माना जा रहा है। Зайдет нахуй, им пизда всем. Смотрите, пацаны. Дауд, Дауд, отправь Дауд. Пошли. तो सारातोव इलाके में कैसे कोहराम बरपा है ये आपने देखा। सारातोव ड्रोन अटैक में एक शख्स की मौत की खबर भी सामने आ रही है। रिहायशी इलाके में गिरा यूक्रेन का ड्रोन, हमले में कई लोगों के घायल होने की खबर। और देखिए, सारातोव के गवर्नर बुसार्गिन का बयान आया है। हमले में कई लोग घायल हुए हैं, इसकी उन्होंने पुष्टि की है। अस्थायी आवास केंद्र पर यह अटैक अंजाम दिया गया है, ये बुसार्गिन की तरफ से कहा गया है। यानी रूस की तरफ से ये एक्सेप्टेंस आप मान सकते हैं। सारातोव के गवर्नर खुद बता रहे हैं कि हमले में कई लोग घायल हुए हैं। तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि यह नुकसान कितना बड़ा था। रूस के सारातोव में यूक्रेनी अटैक हुआ है। ड्रोन के जरिए बड़े अटैक्स अंजाम दिए गए हैं। सारातोव शहर पर मंडराया AN-196 ऑयल रिफाइनरी पर इसी के जरिए किया गया हमला। ये शुरुआती जानकारी सामने आ रही है। और देखिए, ऐसे में ट्रंप पुतिन की मीटिंग पर जेलेंस्की के बागी तेवर नजर आ रहे हैं। यूक्रेन की जमीन रूस को हरगिज नहीं देंगे, ये कहा है प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने। हमारे बगैर समझौते का कोई मतलब नहीं है, जेलेंस्की कह रहे हैं। शांति वार्ता में हमारा शामिल होना जरूरी है। अलास्का में ट्रंप और पुतिन की होनी है मुलाकात, और उससे पहले जेलेंस्की बहुत ज्यादा भड़के हुए हैं। कह रहे हैं कि हमारे बिना ये मीटिंग कैसे हो सकती है, कोई शांति वार्ता बिना यूक्रेन के रिप्रेजेंटेटिव के, उनके मौजूदगी के भला कैसे होगी। और देखिए, ट्रंप पुतिन वार्ता से पहले जेलेंस्की हमलावर नजर आ रहे हैं। हत्याओं को रोकना नहीं चाहता रशिया, यूक्रेनी क्षेत्र पर कब्जे की फिराक में है रूस, ये कहा है जेलेंस्की ने। यानी कहीं ना कहीं रूस के जो इरादे हैं यूक्रेन को लेकर, वो जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप के रवैये पर भी इनडायरेक्टली जेलेंस्की सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। तो जेलेंस्की ने यह क्लियर कर दिया है कि किसी भी हाल में यूक्रेन की जमीन रूस को नहीं देंगे, लेने नहीं देंगे रूस को अपनी जमीन, ये कह रहे हैं जेलेंस्की। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का रुख तो बदला बदला नजर आ रहा है। वो पुतिन से वार्ता करने जा रहे हैं, शांति वार्ता होने जा रही है अलास्का में। और उससे पहले जेलेंस्की इस बात को लेकर भड़के हुए हैं कि बिना यूक्रेन की मौजूदगी के ये शांति वार्ता जो हो रही है, इसका मतलब क्या है, इसके मायने क्या हैं। जेलेंस्की की बड़ी घोषणा, युद्ध का खात्मा नहीं होगा। क्या कहा है उन्होंने, सुनिए। यूक्रेन की जमीन रूस को हरगिज नहीं देंगे, यूक्रेन के बगैर बातचीत का कोई मतलब नहीं। शांति वार्ता में यूक्रेन का शामिल होना जरूरी है,
ऐसी वार्ता जंग में रूस को मजबूत करेगी। अब जेलेंस्की ने ये बगावती तेवर क्यों दिखाए हैं? वजह पहली तो यही है कि ट्रंप पुतिन मुलाकात में वो खुद शामिल नहीं है। जेलेंस्की को दरकिनार कर डील हो सकती है। यूक्रेनी क्षेत्र को लेकर भी डील कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप, और यही बात नागवार गुजर रही है जेलेंस्की को। और हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का बड़ा पैनल मौजूद है। संजय मेस्टन सर, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। जेलेंस्की के इन तेवरों का मतलब क्या है? जेलेंस्की जो कहना चाह रहे हैं वो तो उनकी तरफ से कह दिया गया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पर क्या इसका कोई असर होगा? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अब ट्रंप अपनी पॉलिसी को लेकर, इस शांति वार्ता को लेकर बहुत आगे बढ़ चुके हैं और वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। और सभी जैसे ये टॉक्स होनी है अलास्का में 15 अगस्त को प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच में जी, जेलेंस्की इसमें शामिल नहीं है, तो इसलिए उनके तेवर जैसे आपने भी बताया वो काफ़ी ऊंचे हो रखे हैं। ज़मीनी हालात और ग्राउंड अगर हकीकत देखी जाए तो आज की तारीख में यूक्रेन का सबसे बड़ा कमज़ोरी या ड्रॉबैक है जो 20% टेरिटरी आज रूस के हाथ में है, वो तो एक हकीकत है। और उसको छुड़ाने की काबिलियत आज यूक्रेन के पास ना कि वो यूरोप के साथ भी कर सकता है ना अमेरिका के साथ, तो ये एक हकीकत है। ये 20% टेरिटरी हाथ में है रूस के। और जेलेंस्की को कहीं ना कहीं इस बात का एहसास हो गया है कि ये जमीन अब हाथ से जाएगी और ट्रंप उस पर मोहर लगा देंगे। बिल्कुल यही प्रॉब्लम है, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी साफ लफ्जों में बोला है कि टेरिटरी का स्वैपिंग के लिए तैयार रहना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि काफी टेरिटरी यूक्रेन को रूस को देना पड़ेगा। खासकर ये डॉनबैस का इलाका में तो कोई डाउट नहीं है, क्रीमिया रिकॉग्नाइज हो जाएगा अभी अच्छी तरह, और ये जो खेरसों और ज़ेपोरिजिया का इलाका, वहाँ थोड़ा कुछ बार्गेनिंग या नेगोशिएशन हो सकता है जी। तो ये जो एक बड़ा पलड़ा भारी है रूस का, ये हकीकत किसको पता है? जेलेंस्की को ही पता है। लेकिन जेलेंस्की की प्रॉब्लम ये है कि क्या उनका देश मानेगा, उनकी पार्लियामेंट मानेगा? मैं उनके कुछ पार्लियामेंटेरियंस के स्टेटमेंट सुने जी, वो बोलते हैं कि हकीकत है, लेकिन हमें भविष्य के लिए सिक्योरिटी गारंटी चाहिए। क्या ये अगर हो भी जाता है कि हम टेरिटरी स्वैप कर लेते हैं, उसके बाद क्या रूस कभी फिर हमला नहीं करेगा? एक इश्यू वो हो, ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जेलेंस्की की नीतियों ने, उनकी पॉलिसीज ने आज उनके देश को यहां पहुंचा दिया है कि 20% जमीन पर रूस कब्जा कर चुका है और यह जमीन हाथ से जाने वाली है, और यह जमीन देकर ही अब सुरक्षा की गारंटी हासिल होगी, ऐसा नजर आता है। ट्रंप पुतिन वार्ता से पहले यही वजह है कि गुस्से में है जेलेंस्की, रूस को यूक्रेन की जमीन नहीं देंगे। ट्रंप का प्रस्ताव यूक्रेन को नामंजूर है, यह कह दिया है जेलेंस्की ने। जेलेंस्की के बगैर डील कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। सुनिए क्या कह रहे हैं जेलेंस्की। यूक्रेन कभी भी अपनी जमीन रूस को तोहफे में नहीं देगा, यह कह दिया है जेलेंस्की ने। और सीधे सीधे प्रोफेसर सतीश कुमार वो चुनौती देते हुए डोनाल्ड ट्रंप को भी नजर आते हैं अपने बयानों के जरिए। बुरे फंस गए क्या जेलेंस्की? देखिए, इसमें दो महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला तो ये कि पुतिन ने वार्ता के लिए 4 महत्वपूर्ण शर्तें रखी थी जी। एक तो क्रीमिया जो 2014 में रूस के कब्जे में है, उसे स्थापित कर दिया जाए, अमेरिका सहित तमाम देश इसको मान लें। दूसरा, यूक्रेन कभी भी नाटो का सदस्य नहीं बनेगा। तीसरा, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि यूक्रेन की जो सैनिक शक्ति है उसमें बड़े स्तर पर गिरावट आनी चाहिए, उसको एक तरह से घेराबंदी होनी चाहिए, और तमाम यूरोपीय देश किसी भी तरह की सहायता यूक्रेन को सैनिक रूप से न दें। ये 4 महत्वपूर्ण ऐसे मुद्दे हैं जिसके आधार पर पुतिन ने वार्ता की पेशकश अमेरिका के सामने रखी है जी। अगर ये चारों बातें मान ली जाती हैं तो ये समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि यूक्रेन बहुत छोटा सा देश है। यूरोप और अमेरिकी सहायता के आधार पर इतनी छलांग जो 3 सालों से युद्ध कर रहा है अमेरिका के लिए। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है कि हमेशा अमेरिका के लिए यूक्रेन को दबाना, उसको समझाना आसान है। ये देख चुके हैं कि इस वार्ता की सफलता के लिए पुतिन पर किसी अनावश्यक दबाव का असर अमेरिका का नहीं पड़ा और न पड़ेगा, क्योंकि रूस अपने आप में एक शक्ति है और उस शक्ति अपने संप्रभुता के साथ वो कभी भी समझौता कर ही नहीं सकता है। तो यहां पर अगर डील को सफल बनाना है,
चाहे जेलेंस्की शामिल हो या ना शामिल हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि अपनी उसकी कोई वजूद नहीं है। ठीक है, यूक्रेन की कोई वजूद नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण बात है, महत्वपूर्ण पहलू है। और देखिए, रूस पर यूक्रेन का एक जो बड़ा ड्रोन हमला हुआ है, उसकी कुछ और तस्वीरें अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। रूस के ड्रोन असेंबली प्लांट पर यूक्रेन ने हमला कर दिया। रूस के तातरिस्तान में ड्रोन प्लांट पर ये बड़ा हमला यूक्रेन की तरफ से अंजाम दिया गया है। तस्वीरें आपके सामने। लेकिन अब देखिए, बड़ी बात यह है, बड़ी खबर यह है कि यूरोप से भी डोनाल्ड ट्रंप को मिल रही है बड़ी चुनौती। ये चुनौती क्या है? यूरोपीय नेताओं की दरअसल आज एक बड़ी बैठक होने जा रही है। लंदन में नाटो देशों की अहम बैठक होने जा रही है। ट्रंप पुतिन बैठक से पहले यूरोप में मंथन शुरू होने जा रहा है। ट्रंप पुतिन की जो अलास्का में मीटिंग होने जा रही है, उससे पहले यूरोपीय देशों के नेता मंथन करेंगे। ट्रंप के खिलाफ यूरोप का बागी तेवर नजर आ रहा है। तो देखिए, जेलेंस्की का रुख आपने देख लिया। जेलेंस्की ट्रंप के रुख से नाराज नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि 1 इंच जमीन लेने नहीं देंगे रूस को। और डोनाल्ड ट्रंप पुतिन के साथ वार्ता कर ऐसा लगता है कि उनकी सारी बातें मानने के लिए तैयार हो गए हैं। लंदन बैठक में ऐसे में कौन कौन शामिल होगा, यूरोप का रुख क्या होगा, ये देखिए। ईयू के, यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के नेता इस मीटिंग का हिस्सा हैं। ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर, नाटो महासचिव मार्क रूटे, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की। बैठक खास क्यों है, ये समझिए। यूरोपीय देशों में एकजुटता दिखाने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका को यूरोप का सख्त संदेश देना, यह एक अहम मकसद है। बैठक में चर्चा क्या होगी? यूक्रेन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रणनीति बनाई जाएगी। यूक्रेन को सैन्य और आर्थिक मदद जारी रखने पर चर्चा होगी। रक्षा क्षमता बढ़ाने और नाटो के भविष्य पर चर्चा होनी है लंदन की इसी मीटिंग में। हमारे साथ कमांडर सरदाना भी मौजूद हैं। सरदाना साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं खास करके यूरोप के रुख को? जब अमेरिका हाथ पीछे खींचने की कोशिश करता है तो यूरोप जंगी ज्वाला और भड़काने की कोशिश करता है। अब एक बार जब अमेरिकी राष्ट्रपति और रूसी राष्ट्रपति अलास्का में मिलने वाले हैं, उससे पहले ये क्या दबाव बनाने की रणनीति? देखिए, दबाव बनाने की रणनीति हो सकती है, लेकिन हमें याद रखना पड़ेगा कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप है वो किसी भी दबाव में आने वाले नहीं हैं। वो अपने ही मनमानी करते हैं, मनमानी चलाते हैं। और उनका जो एक वो मन बना हुआ है कि मुझे नोबेल पीस प्राइज चाहिए, तो वो हर कोशिश कर रहे हैं कि इस बार मैं रशिया और यूक्रेन की लड़ाई को थोड़ा रोक दे सकूं या एक टेम्परेरी सीज फायर ही करा सकूं, कुछ तो करा के दिखाऊं मैं। तो इसलिए आप देखेंगे जैसे अटैक इन्होंने यूक्रेन ने इस समय रशिया पे किए, उनके ड्रोन फैसिलिटी पे, उनकी रिफाइनरी पे, वो ये दर्शाता है कि ये लोग शांति नहीं चाहते हैं और इस जंग को जारी रखना चाहते हैं। एक रिफाइनरी में अंदर आग लगना एक छोटा मोटा नहीं है जो अटैक, उससे क्या है जो रिहायशी इलाके हैं उनमें कई दिनों तक, जब तक ये आग, तेल जलेगा नहीं, पूरा ये आग जलती रहेगी और दहशत फैली रहेगी। और पुतिन पर भी दबाव रहेगा कि उसके देश में इतने अटैक हो रहे हैं और आज वो शांति वार्ता के लिए अमेरिकन राष्ट्रपति के साथ बात करने जा रहे हैं अलास्का में 15 अगस्त को। इसलिए दबाव हर जगह से बनाया जा रहा है कि ये टॉक्स फेल हो, ये शांति वार्ता ना हो। ठीक बात है। और देखिए, जो अभी हमारे पास खबर सामने आ रही है, यूरोप और यूक्रेन का रुख तो पहले से ही बिल्कुल क्लियर है, लेकिन यूरोप भी पुतिन की शर्तें मानने के लिए तैयार नहीं है। बड़े यूक्रेनी क्षेत्र पर कब्जा चाहते हैं पुतिन। युद्ध विराम प्रस्ताव को यूरोप और यूक्रेन ने खारिज कर दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने है। यानी यूरोप पूरी तरह से जेलेंस्की के साथ नजर आ रहा है, यूक्रेन के साथ नजर आ रहा है, और पुतिन की शर्तों को कर दिया गया है नामंजूर।
तो देखिए, लंदन वार्ता से पहले ये बड़ी खबर टीवी9 भारतवर्ष आपको दे रहा है। यूरोप और यूक्रेन ने मिलकर नई शर्तें तैयार की हैं, एक नया खाका तैयार किया जा रहा है। डोनेट्स्क के बदले रूस को छोड़ना होगा खेरसोन। यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी भी प्लान का हिस्सा है। प्रस्ताव में यूक्रेन को नेटो सदस्यता की मांग की गई है। प्रस्ताव में डील से पहले सीज फायर की शर्त रखी गई है। तो देखिए, नेटो सदस्यता को भी इसमें घुसा दिया गया है। जो शर्तें यूरोप की तरफ से तैयार की जा रही हैं यूक्रेन के लिए, ज़ेलेंस्की के लिए, क्या वो शर्तें कभी पूरी हो सकती हैं? याद कीजिए, आज से 3 साल पहले जब इस जंग की शुरुआत हुई थी तो यह मसला तो बुनियाद था कि यूक्रेन को किसी भी हाल में नेटो का सदस्य बनने नहीं देंगे। और अब यूरोप कहीं ना कहीं ऐसा नहीं चाहता कि जंग किसी भी हाल में बंद हो, खत्म हो। लिहाजा उस शर्त को दोबारा नई शर्तों में जोड़ दिया गया है। शांति वार्ता पर यूक्रेन यूरोप की शर्तें क्या हैं, ये देखिए। डोनेट्स्क से यूक्रेनी फौज जाए तो रूस खेरसोन खाली करे। डोनेट्स्क के बदले ज़ैपोरिज़िया भी छोड़ दे रूस के सैनिक। डील से पहले सीज फायर की घोषणा हो जानी चाहिए। यूक्रेन को नेटो की सदस्यता मिलनी चाहिए। यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी भी प्लान का हिस्सा है। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कर्नल अनुराग शुक्ला, क्या यह मुमकिन नजर आ रहा है? इसी पर तो सारा बवाल, सारा बखेड़ा, सारा युद्ध, सारी जंग शुरू हुई। आज वही शर्त एक बार फिर यूरोप सामने रखकर क्या बताना चाह रहा है? यूरोप अपनी तरफ से ये एक बफर तैयार करने की कोशिश कर रहा है, लैंड बफर तैयार करने की कोशिश कर रहा है, ताकि किसी भी फ्यूचर में, आने वाले निकट फ्यूचर में या दूर फ्यूचर में रशिया से जो उनका थ्रेट परसेप्शन है वो थोड़ा उसको सेफ गार्ड करके खेल सके। वो किसी तरह नहीं चाहता कि ये युद्ध इसी तरह में बंद हो जाए, क्योंकि जो इन्होंने शर्तें बनाई हैं ये सारी की सारी शर्तें उन्हीं चीज़ों को अपोजिट कर रही हैं जो कि स्टार्टिंग में भी जैसे आपने बताया, और जो अभी अलास्का में मीटिंग होने वाली है जिसमें रशिया ने अपनी शर्तें रखी हैं उसके बिल्कुल अपोजिट रखी हैं। और इसकी टाइमिंग पर आपको ध्यान देना चाहिए कि किस टाइमिंग पर ये रखा जा रहा है। अभी 15 तारीख आने में कुछ ही दिन बचे हैं और इसमें एक शांति प्रस्ताव में चर्चा होने वाली है। और उसी समय जब यूरोप एक अपोजिट स्टैंड लेने की कोशिश कर रहा है तो एक तरह से सिग्नल जा रहा है कि इस लड़ाई को रोकना अभी उचित नहीं होगा, इसको और बढ़ाना चाहिए। हो सकता है कि अमेरिका इसमें अपना योगदान देना बंद कर दे, अपनी मिलिट्री असिस्टेंट देना बंद कर दे, लेकिन यूरोप अपना पीछे से प्रेशर बनाए हुए है। वो चाहते हैं यूरोप का प्रेशर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। मेजर जनरल संजय मेस्टन, इस रुख को यूरोप के आप कैसे देखते हैं? क्या जंग की ज्वाला को भड़काने की कोशिश इसे ना माना जाए यूरोप की तरफ से? और देखिए, इसको समीर कई अंदाज से देखा जा सकता है। पहली बात, पूरे यूरोप में एक परसीव्ड थ्रेट है रूस का, और नेक्स्ट वो ये बोलते हैं कि हो सकता है ये जो लैटविया स्टेट्स है, जैसे एस्टोनिया, लैटविया, ये जो बाल्टिक रिपब्लिक्स हैं, इनको भी कब्जा कर सकता है। और यही एक सबसे बड़ा डर है। ये अमेरिका के लिए डर नहीं है, ये सिर्फ यूरोप के लिए डर है। तो आपने देखा है कि यूरोप अभी आज की तारीख में क्या कर रहा है। उनको ये पता है कि जो नेटो की जो एक संगठन है उसमें भी अभी दरार धीरे धीरे आ रही है। आपको पता है प्रेसिडेंट ट्रंप का क्या स्टेटमेंट रहा है, और एक प्रेशर टैक्टिक्स का एक पॉइंट शुरू हो गया ऑलरेडी। आप देखिए, यूरोप के कुछ देश हैं, फ्रांस, जर्मनी शामिल, ये यूके, ये आज की तारीख में पैलेस्तीन को मान्यता देने के लिए तैयार है, पैलेस्तीनियन स्टेटहुड के लिए। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अमेरिका का और इजराइल का जो एक एकजुट है, ये भी एक प्रेशर टैक्टिक्स है अमेरिका के ऊपर। आप इधर करोगे तो हम वहां करेंगे। तो कहने का मतलब है ये एक प्रेशर टैक्टिक्स चल रही है। और इस जो आपने ये अभी दिखाया अपनी स्लाइड में, इसमें दो चीज़ अब साफ हो गई है। डॉनबास एक रियलिटी है जो रूस को जाएगी, क्रिमिया का एक्सेप्टेंस हो जाएगा, सिर्फ क्वेश्चन मार्क है खेरसों और ज़ैपोरिज़िया में। उसके ऊपर अभी काफ़ी बातचीत होगी। और ट्रंप, ये मेरे ख्याल कुर्स्क का बहुत थोड़ा इलाका है वो रशिया के, ये यूक्रेनियन के पास है जो वो कहते हैं जी। तो टेरिटरी स्वैप के अलावा कोई चारा नहीं है। और अगर ये लड़ाई चलती रहेगी तो देखिए नुकसान तो रूस का भी है। आपने देखा जिस प्रकार ये, बिल्कुल सही बात है, यूक्रेन जो कर पा रहा है वो तो कर ही रहा है रूस के अंदर, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। रूस को बड़े नुकसान का सामना तो उठाना पड़ ही रहा है, लेकिन जो डील होने जा रही है वो रूस के फेवर में नजर आती है। ट्रंप की शर्तें
जो हैं वो रूस के फेवर में नजर आ रही हैं। ट्रंप पुतिन बैठक से पहले फ्रांस का बड़ा बयान आ गया है। यूक्रेन का भविष्य यूक्रेनियंस के बिना तय नहीं होगा, ये मैक्रोन ने कह दिया है। इमैनुअल मैक्रोन ने यूरोपीय देशों के नेताओं से बात की है। मैक्रोन ने कहा यूरोपीय भी इस समाधान का हिस्सा होंगे। तो देखिए इमैनुअल मैक्रोन क्या कह रहे हैं यूक्रेन को लेकर। यूक्रेन का भविष्य यूक्रेनियंस के बिना तय नहीं हो सकता। यूक्रेनी स्वतंत्रता और सुरक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यूरोपीय देश भी रूस यूक्रेन समाधान का हिस्सा होंगे। रूस यूक्रेन युद्ध से यूरोप की सुरक्षा दांव पर लगी है। यूक्रेन और यूरोप के बीच मजबूत गठबंधन बना रहेगा। बयान के मायने क्या हैं? यूक्रेन के खिलाफ एक तरफा फैसला नहीं चाहते हैं मैक्रोन। रूस के साथ बातचीत में यूरोप भी शामिल हो। यूरोप के भविष्य का फैसला अमेरिका नहीं करेगा। यूरोप की स्वतंत्र विदेश नीति बनाए रखना भी इसका एक मोटिव नजर आ रहा है। और इस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन सीएनएन के हवाले से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। ज़ेलेंस्की के खिलाफ ट्रंप का शांति प्रस्ताव। यूक्रेन को सीमा के छोटे इलाके ही मिलेंगे। रूस को पूरा डोनेस्क देने के पक्ष में है ट्रंप। यूक्रेन को सूमी खार्किव के छोटे इलाके दिए जाएंगे। तो ये बड़ा डेवलपमेंट सीएनएन के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जिस बात का जिक्र हमारे एक्सपर्ट्स भी थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि रूस को पूरा का पूरा डोनेस्क देने के पक्ष में है डोनाल्ड ट्रंप। तो अब सवाल यह उठता है कि क्या ज़ेलेंस्की को धोखा देंगे ट्रंप? रिपोर्ट में पर्दाफाश। यूक्रेन को छोटे सीमाई इलाके ही मिलेंगे। सूमी खार्किव के छोटे इलाके दिए जाएंगे। रूस को पूरा डोनेस्क दे दिया जाएगा। क्रामेटोरस्क, स्लोवेंस्क रूस को मिलेगा। इसके अलावा पोक्रोवस्क और कॉन्स्टेंटिनोवका रूस को मिलेगा। यानी पूरी तरह से प्रोफेसर सतीश कुमार विन विन सिचुएशन में रूस नजर आ रहा है। ट्रंप तो जिस डील पर दस्तखत करने वाले हैं वो अपने आप में ज़ेलेंस्की के लिए बहुत बड़ा झटका है, और ज़ेलेंस्की को यह सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि आखिर इस जंग से उन्हें हासिल क्या हुआ। बिल्कुल सभी देखिए, अगर लार्जर कॉन्वेस पर इन तमाम चीज़ों को रखकर देखें, 3.5 साल से युद्ध चल रहा है। अगर किसी एक देश की जो विन विन सिचुएशन है वो है अमेरिका, क्योंकि जिस तरीके से यूरोपीय देशों और अमेरिका के बीच में पिछले 40 सालों में दूरियां बहुत बढ़ गई थी। अमेरिका को लगने लगा था कि ये दूरी उसके विघटन का कारण बन सकता है, तो उसने यूक्रेन रसा युद्ध का षड्यंत्र रचा, या जो भी आप जिस परिस्थिति में ये पैदा हुआ उसको उसने आगे बढ़ाया। और नाटो के माध्यम से, नाटो एक छतरी है जिसमें यूरोपीय देश और अमेरिकी नेतृत्व काम करता है, और उसी की सफलता के बदौलत आज अमेरिका फिर से सबसे बड़ी शक्ति के रूप में सामने है। यूरोपीय देशों के पास कोई विकल्प नहीं है अमेरिका के बिना चलने की। सुरक्षा के लिए लगातार अमेरिका से वो गुहार लगाते हैं। तो दो बड़े देश फ्रांस और जर्मनी, उनकी भी अपनी इतनी क्षमता नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट निर्णय ले सके। तो ये जो डील होने जा रहा है, ये आपाधापी में ट्रंप हो सकता है कि नोबेल पीस प्राइज के लिए कर रहे हो, लेकिन अमेरिकी मानसिकता आप समझ लें समीर, एक बड़ी ही दुखदायक है, और वो ये है कि वो हमेशा वो शीर्ष पर रहना चाहता है। चाहे वो ट्रंप हो, चाहे ओबामा हो, चाहे कोई भी राष्ट्रपति, अमेरिका दूसरे खेमे पर खड़ा होकर दुनिया के सामने नहीं दिखना चाहता है। ये उसके सामरिक चिंतन का एक बहुत बड़ा दोष है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। और देखिए रूस के खिलाफ यूक्रेन का बड़ा एक्शन, रूसी ऊर्जा कंपनियों के खिलाफ प्रतिबंध लगाया गया है। रूसी अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र से जुड़े 18 लोगों पर यह एक्शन लिया गया है। सैंक्शंस लगाए गए हैं, प्रतिबंध लगा दिए गए। और देखिए ट्रंप पुतिन वार्ता के खिलाफ साजिश की आशंका की खबर सामने आ रही है। ट्रंप और पुतिन के बीच वार्ता होने जा रही है अलास्का में। पुतिन के विशेष दूत किरिल दिमित्रिव ने कहा कुछ देश वार्ता में रुकावट पैदा करेंगे। कुछ देश चाहते हैं कि ये युद्ध रुके नहीं, चलता रहे। उकसावे और झूठ फैलाने की साजिश होगी, ये किरिल की तरफ से कहा गया है।
तो ट्रंप पुतिन मीटिंग के खिलाफ साजिश हो रही है क्या? यह बात सही है क्या? पुतिन के विशेष दूत किरिल तो यही चेतावनी देते नजर आ रहे हैं। शांति वार्ता नहीं चाहते कुछ देश, शांति वार्ता में रुकावट पैदा करने की कोशिश करेंगे कुछ देश। साजिश के तहत तेजी से झूठ फैलाया जाएगा, अमेरिका और रूस को उकसाने की कोशिश होगी, यह साफ तौर पर कहा गया है। और एक और अहम खबर, रूस से बड़ी जंग की तैयारी में है पोलैंड। रूस से लगे बॉर्डर पर ब्लैक पैंथर टैंकों की तैनाती कर दी गई है। कैलिनिनग्राड बॉर्डर पर पोलैंड की ये किलाबंदी, सुवाल्की कॉरिडोर के नजदीक पोलैंड की मैकेनाइज्ड ब्रिगेड तैनात कर दी गई है। पोलैंड से जवाबी हमले को तैयार NATO के F-35 फाइटर जेट।